अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने के बाद साइंस की नज़र में तदफीन के एक दिन बाद यानी ठीक 24 घंटे बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीड़ों का ग्रोह सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दे के पखाना के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है। साथ नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू कर देता है जो कि दरअसल अपने हम पेशा कीड़ों को दावत देते हैं। ये ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसानी जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के जिस्म पर कोई बाल नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद पेट फट जाता है और दीगर अज़ा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। 60 दिन बाद मुर्दे के जिस्म से सारा गोश्त ख़त्म हो जाता है। इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा नहीं रहता और बिलाखिर जिस इंसान को दफनाया गया था इसका वजूद ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, गरूर, तकब्बर, हिर्स, लालच, घुमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज़्ज़त, वक़ार, नाम, ओहदा, बादशाही, ये सब कहाँ जाता है? सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मट्टी से बना है, मट्टी में दफन होकर मट्टी हो जाता है। 5 या 6 फुट का इंसान कब्र में जाकर बेनामो निशान हो जाता है। दुनिया में अकड़ कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला, कब्र में आते ही इसकी हैसियत सिर्फ मट्टी रह जाती है। लिहाजा इंसान को अपनी अबदी और हमेशा की ज़िंदगी को खूबसूरत और पुरसकून बनाने के लिए हर लम्हा फ़िक्र करनी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, हर नेक अमल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए और ख़ात्मा बिलखैर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।